हेलो, जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद है सभी साथी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका साथी यूपी कोप दीपांकर सिंह। साथियों, आज हम बात करने वाले आपकी आगामी भर्ती यूपीएसआई 4,543 पदों के लिए और यूपी पुलिस कांस्टेबल 19,220 पदों के लिए। उसी के साथ लगभग 3,3500 पदों पर जो जेल वार्डर की पोस्ट आ रही है उनके लिए आप एक अच्छी तैयारी किस तरह से कर सकते हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो फालतू में आप पढ़ करके अपना समय बर्बाद ना करें, बल्कि सिर्फ वही चीजें पढ़े जो आपके एग्जाम में आनी है। अब जो साथी करेंगे टाइम मैनेज कैसे करें, टाइम टेबल है। मुझे ध्यान आ गया, अभी मुझसे एक लड़के ने मैसेज करके पूछा था इंस्टाग्राम पे कि सर टाइम टेबल कैसे बनाए। तो टाइम टेबल आप अपने तरीके से बनाइए। मेरे तरीके से टाइम टेबल आप कभी नहीं बना पाएंगे। कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनके तरीके से टाइम टेबल आप कभी नहीं बना पाएंगे। आप अपने तरीके से टाइम टेबल बनाइए। किसी के तरीके से क्यों टाइम टेबल नहीं बना पाएंगे? क्योंकि आज 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई बाबू सोना है, मेल और फीमेल दोनों ही। उनका कोई ना कोई बाबू सोना है और टाइम टेबल हम अपने तरीके से बता देंगे तो आपके बाबू सोना के लिए उस टाइम टेबल में कोई भी टाइम नहीं बचता है। अब फिर आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा भैया, तो इससे फायदा क्या? तो इसीलिए आप अपने तरीके से टाइम टेबल सेट कर लीजिए जिसमें आप अपने बाबू सोना को भी टाइम दे सके, क्योंकि बिना उसे टाइम दिए तो आप रह ही नहीं पाएंगे। भले ही आपका सिलेक्शन ना हो, लेकिन बाबू सोना को टाइम देना चाहिए। मेंटेलिटी आपकी अब यही जा रही है कि अगर ये नहीं तो कोई नहीं। अरे एक बार सिलेक्शन तो ले लो, इनके जैसे हजारों आएंगे। और जो आपको सिलेक्शन के लिए तैयारी करने में बाधा बन रहे हैं, तो वो कैसे बाबू सोना, वो कैसा प्रेम? प्रेम तो वो है जो आपको खुद उत्साहित करे कि भाई आप तैयारी कीजिए। दिन में 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट हमसे बात कीजिए, बाकी आप अपनी तैयारी कीजिए। प्रेम तो वो है। ये कौन सा प्रेम कि सारा टाइम अपनी किताबों में लगे रहते हो, मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तो ये कोई प्रेम नहीं है, ये आपकी सफलता में रोड़ा है, रोड़ा। खैर, जैसा आपकी इच्छा वैसे कीजिए, लेकिन टाइम टेबल तो आप अपने तरीके से ही सेट करिए, क्योंकि हमारा बताया तरीका उन लोगों के लिए है जो ये बाबू सोना वाले खेल से बाहर निकल के 100% जो अपना फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पर देना चाहते हैं। तो अगर वो लोग टाइम टेबल जानना चाहते हैं तो कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में आपको एक अच्छा टाइम टेबल बता दूंगा जिसमें आपके पढ़ने से लेकर नहाने धोने, खाने पीने, सोने, उठने, बैठने, जागने, घूमने, टहलने फिरने, माइंड रिफ्रेश करने, मोबाइल चलाने, इंस्टाग्राम देखने, यूट्यूब देखने, रील्स देखने, सब के लिए टाइम और अच्छी तैयारी के लिए टाइम बता दो। साथ ही भर्ती बोर्ड जब भी विज्ञापन जारी करता है, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड, चाहे वो यूपीएसआई के लिए हो या फिर वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो जब भी भर्ती बोर्ड विज्ञापन जारी करता है तो अपने विज्ञापन के साथ ही भर्ती बोर्ड सिलेबस, सब्जेक्ट और टॉपिक जो है वो बता देता है कि आपका जो परीक्षा होगी, आपका जो एग्जाम होगा, उसमें ये सिलेबस आएगा और इस सिलेबस में ये सब्जेक्ट आएंगे और इन सब्जेक्ट में से इन इन टॉपिक्स पर क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो जब आपको इतनी सारी बातें पता लग जाती हैं तो तैयारी जो करने का स्तर है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। क्योंकि एक तैयारी वो है जहां हम धूल में लठ बजा रहे हैं, तैयारी करते जा रहे हैं और पता नहीं क्या आना है क्या नहीं। लेकिन यहाँ भर्ती बोर्ड साथियों, जब भर्ती बोर्ड विज्ञापन जारी करेगा, अभी जस्ट विज्ञापन जारी होने वाला है, तो विज्ञापन के साथ में भर्ती बोर्ड क्या करेगा, एक तो आपको सिलेबस बता देगा। ठीक है, आपका टोटली सिलेबस बता देगा। जैसे सिलेबस में आपका एक तो हिंदी है, आपका मैथ है, आपका रीजनिंग है और इसी के साथ आपका जो है साथियों जीके जीएस है। ठीक है, यूपीएसआई के लिए जाएंगे हम तो इसमें ही मूल विधि आ जाता है, पॉलिटी आ जाता है, संविधान वगैरह। तो भर्ती बोर्ड आपका सिलेबस बता देगा कि इन सब से हम पूछेंगे। ठीक है, इसी के साथ अगर आप यूपीएसआई में जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा साइंस का भी आपसे पूछा जाएगा, थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सब सिलेबस जो है भर्ती बोर्ड आपको अपने विज्ञापन में लिख करके देगा कि हम इनसे पूछेंगे। उसके बाद भर्ती बोर्ड सिलेबस के साथ ही, जैसे भर्ती बोर्ड है कि हिंदी से हम पूछेंगे, तो हिंदी में भी आपको जो है, ये तो सब सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, सिलेबस दिया, सिलेबस में आपको क्या दे दिया, सब्जेक्ट दे दिया। ये सब सब्जेक्ट हो गए, हिंदी, मैथ, मैथ सब। ठीक है, अब इन सब्जेक्ट में भी साथियों आपको भर्ती बोर्ड टॉपिक देगा। ठीक है,
आपको टॉपिक देगा, इतना आसान करके भर्ती बोर्ड आपकी तैयारी के लिए आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड करवाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको हिंदी दिया सब्जेक्ट, तो हिंदी में भर्ती बोर्ड आपका टॉपिक देगा। क्या देगा? टॉपिक, कि हम हिंदी में जो पूछेंगे तो वो कौन कौन से टॉपिक से पूछेंगे। जैसे संधि विच्छेद से पूछेंगे, व्याकरण से पूछेंगे, ठीक है, विलोम शब्द पूछेंगे, पर्यायवाची पूछेंगे, रचनाएं पूछेंगे, या कह सकते हैं कि कवियों के बारे में पूछेंगे। पूरा एक तरह से आपका साहित्यिक हिंदी पूछेंगे, हिंदी का इतिहास पूछेंगे, पूरा आपको बता देगा। अब साथ ही जब आपको टॉपिक पता चल चुके हैं कि भाई मैथ में हमसे क्या पूछा जाएगा, मैथ में हमसे एचसीएफ एलसीएम पूछा जाएगा, ये बात आपको पता लग गई, ठीक है। और मैथ में आपसे निर्देशांक ज्यामिति नहीं पूछा जाएगा, तो आप उसकी तैयारी क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना। जो टॉपिक्स भर्ती बोर्ड अपने विज्ञापन में आपको देगा, आपको सिर्फ उतने ही टॉपिक्स की तैयारी करनी है, उन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब साथ ही एक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, एक सही तैयारी क्या होनी चाहिए। जब हमें टॉपिक्स भी पता लग चुके हैं, तो अब हम अपनी तैयारी को अच्छे से कैसे करें। ये सब, ये सिलेबस, ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक, अभी जब भर्ती बोर्ड अपना विज्ञापन जारी करेगा तब हमें पता लगेगा। इस विषय में ना रहे, पुरानी भर्ती का विज्ञापन उठाए, उसमें ये सब दिया हुआ है कौन कौन से टॉपिक से पूछे, तो वही अब रहेंगे। तो पुराना वाला यूपीएसआई 2021 का सिलेबस उठा करके आप देखने से सब आएगा। अब चाहते हैं मेन पॉइंट की तैयारी करनी कैसे, उसको आप मैनेज कैसे करेंगे। आप कोई भी एक टॉपिक उठाइए, उस टॉपिक के लिए पीवाईक्यू सेट लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017 2021 2017-2021 की सभी शिफ्टों में इस वाले टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए। अब सेम उन्हीं के टाइप के क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। उन्हीं क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और अब उन्हीं क्वेश्चंस पर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। किसी टॉपिक में फालतू के क्वेश्चंस पर समय बर्बाद करने से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। सबसे बेहतरीन तरीका है, आपको टॉपिक मिल गया है, टॉपिक का पीवाईक्यू उठाइए और पीवाईक्यू में देख लीजिए कि 2017-2021 के यूपीएसआई, या आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए देख रहे हैं, तो अभी जो 2023 की भर्ती हुई है, तो उसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल में पीवाईक्यू सेट उठाइए और देखिए कि इस वाले टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सेम क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट करने के बाद में उसी तरह से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ये सबसे बेहतरीन तरीका है आपकी तैयारी को 100% सिलेक्शन की तरफ ले जाने का। जब आप इस तरह से टॉपिक्स को सर्च करके और पीवाईक्यू सेट्स के द्वारा क्वेश्चंस को सर्च करेंगे, टॉपिक्स को, थ्योरी को सर्च करेंगे, तो 20% सिलेबस आपको यहीं पर कवर हो जाएगा। इतना सर्च करने में ही, नोटबुक में नोट वोट करने में 10-15 दिन में टोटली आप ये काम कर लेंगे और 20% सिलेबस आप इसी में कवर कर लेंगे। उसके बाद आप उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद में कि अब आपने एक चैप्टर क्लियर कर लिया, ठीक है, चैप्टर 1 क्लियर कर लिया, इनमें से किसी का भी चैप्टर 1 क्लियर कर लिया, उस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट लगाइए, उस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस कर दीजिए। जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, कवर कर रहे हैं, साथों साथ उसकी प्रैक्टिस करिए। एक हफ्ते बाद जब नेक्स्ट वीक आएगा, संडे का दिन या मंडे का दिन आएगा, कोई एक दिन ऐसा छांट लीजिए अपने वीक में कि उस दिन आप अपना पिछला सारा पढ़ा हुआ फिर से रिवाइज करेंगे, अपना पढ़ा हुआ फिर से रिवाइज करेंगे। एक हफ्ते तक पढ़ते जाइए और एक हफ्ते बाद एक दिन ऐसा छांट लीजिए जिस दिन आपका कोई टाइम टेबल नहीं चलेगा, उस दिन सिर्फ और सिर्फ आप अपना पिछला पढ़ा हुआ पूरा रिवाइज करेंगे। एक एक क्वेश्चन कहीं कहीं से उठा के पूरा रिवाइज करेंगे, ताकि आपको वो सब ध्यान में आता रहेगा। और यही रिवाइज वाली जो प्रोसेस है आपकी आपकी परीक्षा होने तक चलती रहनी चाहिए, तो आप सिलेक्शन 100% ले लेंगे। और एक साथी जो सोच रहे हैं कि किसका बैच लें किसका बैच लें, तो टीचर सभी अच्छे हैं। एग्जामपुर जो काफी सारी उसमें सिलेक्शन दिलाता आया है, यूपीएसआई हो या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, और उनका खुद का भी अनुभव है। विवेक सर जो है वो खुद भी यूपीएसआई 2017 रैंक 5 लाए हुए, तो उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है यूपी पुलिस में सिलेक्शन दिलाने का। वही एक जो नंबर RW है, रोजगार विद अंकित, जिनका ये कहें कि कोई भी ऐसा सरकारी कोर्स नहीं बचा है जिसकी तैयारी उनके पास ना हो। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली से लेकर पूरे सेंटर के जितने भी जॉब हैं
सब जॉब्स की वो तैयारी करवाते हैं। उनके पास फैकल्टी बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, तो आप उनका बैच ले सकते हैं। करियर बिल बहुत अच्छे टीचर्स हैं, आप उनका बैच ले सकते हैं। बैच से मतलब नहीं है साथी, तैयारी आपको खुद ही करनी है, सामने वाला सिर्फ आपको पढ़ा सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान।